आज हम सभी हम लोग का 23 तारीख को एग्ज़ाम है कंपनी लॉ का। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर इसको आप देख लेंगे तो आपका 50% आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। हालांकि 90 पेज का है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है वही सब बताऊँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी क्या है, ठीक है। तो विदेशी कंपनी क्या है? एक्ट अंडर 242 के अंडर विदेशी कंपनी से ऐसी कंपनी से जिसका समावेलन भारत के बाहर हुआ है। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है कंपनी? ऐसी कंपनी जो कि इंडिया आउट ऑफ इंडिया हो, जैसे आपका सपोज दैट पेप्सी, कोका कोला, सैमसंग और एप्पल। ये सब क्या है? ऐसी कंपनी है जो भारत के बाहर इनका क्या है, क्रिएशन हुआ। तो ये सब क्या हुई? फॉरेन कंपनी। अरे आप कोई भी कंपनी हो जो क्या इंडिया का ना हो, इंडिया के बाहर का हो, दैट्स कॉल्ड फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि आपका फॉरेन कंपनी क्या है। इट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर फटाफट आगे आते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा, फालतू चीजें मैं एकदम नहीं बताऊंगा। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुन लीजिएगा। फिर आता है निष्क्रिय कंपनी, जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तो हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जी आपका, देखिए पूछा है व्हाट इज डिमांड कंपनी, ठीक है। जो डिमांड कंपनी था वो देखिए 2 कंडीशन में ये कंपनियां होती हैं। पहला जो कंडीशन था उसमें क्या होता है, वो कंपनियां क्या होती हैं, 2 वर्षों में। इसे देखिए पूरा बात नहीं बोला है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज है। ऐसी कंपनी क्या होती हैं जो 2 साल से अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने क्या किया हो, रजिस्ट्रार के पास जमा न किया हो। आपका पीएल और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों 2 साल से जमा न किया हो, ऐसी कंपनी डिमांड कंपनी को। और एक कंडीशन और है, कोई ऐसी कंपनी जो अपना जो क्रिएशन है वो क्या करती है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए करती है, या फ्यूचर में किसी टारगेट को गोल बना करती है। ऐसी कंपनी क्या होती है, डिमांड कंपनी, ठीक है। लेट्स मूव अवेट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, कंपनी इज अ सिटीजन, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक नागरिक। देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। ये 4 नंबर पूछेगा या 5 नंबर, दोनों में से किसी में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या कंपनी एक नागरिक है। देखिए, हाँ, ये बात सही कि जो कंपनी है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति कहा गया, एक लॉ के द्वारा इसको मेड किया गया। बट इट इज़ नॉट ट्रू। कंपनी क्या है, आपका वो नागरिक नहीं हो सकता है। भले ही उसके जो सदस्य हैं, कंपनी के मेंबर वो भले ही इंडियन क्यों ना हो, वहाँ के उस देश के प्रॉपर रहने वाले क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कंपनी की मेंबर्स के शादी होते, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की शादी हो जाए, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। कंपनी सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इस पे कोई इफेक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि इसमें कोई चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं कि कंपनी क्या है, एक सिटीजन नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है कि सदस्य जो निर्गमित कंपनी का निर्माण करते हैं वे अपने पद या व्यक्तित्व एकत्रित नहीं करते। यदि वे सभी भारत के नागरिक हैं तो कंपनी भारत के नागरिक नहीं बन जाएगी। और उससे अधिक यदि वे शादीशुदा हैं तो कंपनी शादीशुदा नहीं बन जाएगी। परंतु दुश्मन चरित्र एनिमी कैरेक्टर का निर्धारण है, तो न्यायालय कंपनी सदस्य या निदेशकों की नागरिकता पर विचार कर सकता है, ठीक है। मेरे कहने का सेंस ऑफ दिस ये था, चाहे वो शादी करे चाहे वो देश का हो, इससे उसमें कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए कंपनी को सिटीजन नहीं माना गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये पूछेगा आपका 5 नंबर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, मेंबर्स या डायरेक्टर दोनों, उसका जो एक कह सकते हैं कि अस्तित्व है, एक एंटिटी है, वो क्या है, कंपनी से और उसके मेंबर से अलग अलग होता है, ठीक है। कंपनी का अस्तित्व, कंपनी को एक बनाया गया है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उसका अस्तित्व अलग होता है। इसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। इसमें ये हुआ था कि जो आपका सैलमन था वो क्या था, जूतों का व्यापारी था। वो जूता बेचता था, लेदर मर्चेंट था। और बाय दैट ही बहुत अच्छा इसका बिजनेस चलता था, परचेज सेल बहुत अच्छा था एक। तो इसने क्या सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी बनाता हूँ और कंपनी में अपने क्या करूँगा, अपने जूते को बेच दूंगा, क्योंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसने कंपनी बनाया।
जिसका नाम रखा सोलोमन कंपनी लिमिटेड। तो इसने उसमें क्या किया कि 10,000 पाउंड का उसने अपने पूरे जूते को कंपनी को बेच दिया। और कंपनी ने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगा दिया ये कि उसने सभी से जितने बाहर दुनियादारी थे बैंक से वगैरह वगैरह लोगों से लोन ले लिया। और लोन लेने के बाद क्या किया, अपने कंपनी में डायरेक्टर बना दिया अपने बीवी को बच्चों को। और डायरेक्टर बनाने के बाद क्या किया, उन सभी को पैसा दे दिया और बाहर वालों को छोड़ दिया। और कंपनी ने उसके सोलोमन ने बोल दिया कि मैं क्या हूँ, दिवालिया हो गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो बाहर के जो ऋणदाता थे, करदाता, वो लोग कंपनी के पास गए और कंपनी से अरे न्यायालय के पास गए कि कोर्ट में, और उन्हें बोला कि इसने मेरा पैसा लूट लिया है। तो न्यायालय को जब पता चला तो ये आप लोग कंपनी एक्ट में पढ़े होंगे कि कोई भी, जब आप वर्डिंग ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है जब कंपनी समापन होगा या कंपनी का होगा कुछ भी, तो सबसे पहले जो पैसा दिया जाएगा वो आउटसाइडर क्रेडिटर्स को जाएगा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद किसी और का नंबर लगेगा। ठीक है, तो कंपनी ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और पैसा उनको दिलाया। ठीक है, ये आएगा तो ये 10-20 नंबर में आएगा, बहुत ब्रॉड में आएगा, तो इसका पूरा केस स्टडी एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आते हैं, बात करते हैं कंपनी के प्रकार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पूछ सकता है या 20 नंबर पूछ सकता है। 20 नंबर पूछे कम से कम आपको 3 पेज 4 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखिए, कंपनी के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी आती है वो कौन सी आती है, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ये बोला गया है कि सरकारी कंपनियों का आशय उन कंपनियों से जिसमें कम से कम 15% या इससे अधिक चुकता अंशूरी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पास हो। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी में ये बताया गया है कि 15% जो आपका उसमें वो रहेगा हिस्सा, वो क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन इन दोनों को किसी न किसी के पास रहना चाहिए। ऐसी कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी। फिर आता है नॉन गवर्नमेंट, गैर सरकारी कंपनियां, वे कंपनियां जो उपयुक्त वर्णित प्रकार सरकारी कंपनियां, जैसे जो जनता द्वारा अपनी नींव, मतलब प्राइवेट कंपनी से कह सकते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट। अच्छा, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। ठीक है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और प्राइवेट में कम से कम 2। ठीक है, फिर आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से आशय उस कंपनी जो अपना प्रबंध नीति ना स्वयं करे और स्वयं से चलाए, वो इंडिपेंडेंट होता है। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि जैसे कि होल्डिंग कंपनी में बता रहा हूँ, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी का क्या करे, शेयर्स परचेस कर ले और शेयर पूरा परचेस करके अपने कंट्रोल में ले, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिस कंपनी ने उसका शेयर परचेस किया है, मतलब जो जिस कंपनी का उसने शेयर परचेस किया वो कंपनी सब्सिडरी जाएगा। मतलब जैसे मैं टाटा कंपनी हूँ और सामने क्या क्या है, बिरला है। ठीक है, तो टाटा ने क्या किया, बिरला खरीदा, तो बिरला सब्सिडरी होगा और टाटा जिसने खरीदा है वो क्या होगा, होल्डिंग होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट पता चल रहा हूँ, आप लोग को जो समझ में आएगा अपने हिसाब से देख लिएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा पक्का। प्राइवेट कंपनी और आपका ये क्या कहते हैं, इसमें सरकारी कंपनी बनता देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको मुझे भेद देखे, मैं तो याद है मैं बता लूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2, और जो पब्लिक कंपनी उसमें कम से कम 7। और प्राइवेट में अधिकतम 50 रखता है और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं, कोई पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, देखिए प्राइवेट क्या है, उसमें प्राइवेट कंपनी शेयर्स के लिए खरीदने के लिए वो क्या है, जनता को आमंत्रित, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होता है वो आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, और यह कंपनी क्या है, इशूड सर्टिफिकेट के बाद ही अपनी कंपनी शुरू कर सकती है, लेकिन इसमें क्या है, अंशपूंजी वाली गारंटी कंपनी अपना पब्लिक के द्वारा शुरू कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सॉरी, हाँ कहाँ गया, हाँ ये देख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। क्या, इलीगल एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इलीगल एसोसिएशन। ठीक, ये क्या होता है, इलीगल एसोसिएशन में ये होता है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो सार्वजनिक जनता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है और जिनकी सदस्यता लगातार बदलती रहे और इसलिए इनका पंजीकरण अनिवार्य रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मतलब जो इलीगल एसोसिएशन होता है ये भी क्या है, कंपनी ही होता है। अब समझ लीजिए किसी के टाटा कंपनी है, नमक बना रही है। अब वो क्या की, नमक बनाने के आड़ में क्या की, कोकीन गांजा ये सब गलत चीज़ें बनाना शुरू कर दी और कंपनी इसके आड़ में क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो ऐसी कंपनियां क्या है, इलीगल एसोसिएशन। मतलब उसने अपने क्लॉज में, अपने जब उसने रजिस्ट्रिंग वाला उसने लिखा कि मैं नमक बनाऊंगा, लेकिन नमक बनाने की जगह पे क्या कर रही है, गलत काम कर रही है, तो वो क्या होगा, इलीगल एसोसिएशन होगा। ठीक है,
और ये हो सकता है प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 50 होना चाहिए, तो वो 50 से ज़्यादा, तो ये ऐसी भी कंपनियां इलीगल होती है, मतलब अपने लिमिट से बाहर जाकर काम कर रही है या जिसने जो लिखा है उससे अलग कर रही है, तो ऐसी कंपनियां इलीगल कंपनियों का। होल्डिंग कंपनी मैंने आपको बताई, या ऐसी कंपनियां जो 50% से अधिक शेयर को खरीद दूसरी कंपनी का, वो क्या करेगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। सब्सिडरी मतलब जिस कंपनी का उसने खरीदा वो कंपनी क्या होगा, सब्सिडरी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब बता चल रहा हूँ फटाफट, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको भी बताऊंगा, फालतू चीज में बताऊंगा नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने नंबर पे है, रुक जाइए। ये देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, इसमें लग रहा है कि आपको इंग्लिश में दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा आप, इसको देख लीजिए। ये आपका डेफिनेशन ऑफ कंपनी दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एग्जैक्टिंग कंपनी। मतलब क्या बोल रहा है, कंपनी अधिनियम 220 और कंपनी धारा 2013 के अनुसार एक कंपनी वो कंपनी है जो किसी अधिनियम के अंतर्गत या किसी पिछले अधिनियम के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है। ऐसी कंपनी क्या होगी, ऐसा प्रोसेस क्या होगा, वैधानिक संघ कंपनी कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपका 2 नंबर पूछेगा, तो आप लोग इसको जरूर लिखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे चलें। पब्लिक कंपनी मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अपना, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। हम आपको जो देखिए, जो मुझे पता है मैं आपको सब बता रहा हूँ, मुझे जहाँ जानकारी है ये मतलब अभी पहले हालांकि ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूरी कहानी। तो एक क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तन करने की प्रोसेस को, तो ऐसे में आप क्या बताएंगे। तो प्राइवेट को कंपनी को पब्लिक कंपनी बदलना है, ठीक है, तो यदि एक प्राइवेट कंपनी अपने अंतर नियम को इस प्रकार से प्रवर्तित करती है कि इसमें प्राइवेट कंपनी पर लागू होने वाले कुछ विशेष प्रतिबंध नहीं लगे, तो इस प्रवृत्ति के समय वे कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 30 दिन में प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा। ठीक है, इन 30 days दैट कंपनीज नीड टू फाइलिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इस परिवर्तन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण स्थानापन्न प्रविवरण क्या बोलते हैं, फाइल करना चाहिए। मतलब उसको रजिस्टर के पास प्रोस्पेक्टस देना होगा कि मैं इस कंपनी का कन्वर्जन क्या कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी में कर रहा हूँ, तो उसको रजिस्ट्रार को सबसे पहले देना होगा। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या आएगा, दूसरा आएगा कि अपने कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और 3 संचालक जरूरी है, और पब्लिक रहता तो कम से कम 2 और मिनिमम मैक्सिमम 50, और पब्लिक के कंडीशन में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिटेड पब्लिक कंपनी में। ठीक है, अंतर नियमों में अगर कोई ऐसी बात है जो पब्लिक कंपनी बन जाने पर ठीक नहीं है तो उसे हटाकर चेंजिंग करेंगे। अंतर नियम मतलब MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसको देख लेंगे। उसके बाद इसको स्टॉक एक्सचेंज कुछ उसमें करना है, चेंजिंग करना है, तो वो भी कर देंगे। ठीक है, न्यू सर्टिफिकेट के लिए हमें एप्लीकेशन देना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करना होगा, जो कि हमें करना होता है। ठीक है, आगे क्या प्रोसेस है। ठीक है, और उसके बाद और कुछ बस ये आपको 5 प्रोसेस करना होगा। आपकी कंपनी क्या है, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बदलना हो तो संचालक एक प्रस्ताव इसे बदलने के लिए बनाते हैं। प्रस्ताव मतलब रिजोल्यूशन, आपको मीटिंग में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग रखेंगे जिसमें रिजोल्यूशन रखना हो कि मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको उसमें रेजोल्यूशन पास करना होगा और सभी सदस्यों की सहमति के साथ उसको आपको कन्वर्ट करना है। ये 5 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे तो आप उसके लिए एबिलिटी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिर ये भी आता है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अभी आपने पढ़ा कि प्राइवेट इनटू पब्लिक, अब पब्लिक इनटू प्राइवेट क्या करना होगा। सबसे पहले वही रेशियो आएगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में चेंजिंग करनी होगी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको 7 से घटा के 2 करना होगा और मैक्सिमम 50 देना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाके आपको देना होगा। फिर ट्रिब्यूनल की अनुमति लेना होगा। क्या ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये ट्रिब्यूनल मतलब
अधिकरण, यदि पब्लिक कंपनी का अंतर नियम को इस प्रकार बदल जाता है कि इसका प्रभाव एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में बनाता है, तो यह परिवर्तन उस समय प्रभावशाली होगा जबकि अधिकरण ट्रिब्यूनल की अनुमति दे दे। ठीक है, ट्रिब्यूनल आपको अनुमति सरकार देनी चाहिए न्यायालय की तरफ। रजिस्ट्रार के पास एक वो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये था आपका, ये आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा चैप्टर आता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर देख लीजिए प्रमोटर। अभी मैं एक चैप्टर का भेज रहा हूँ, आज अब एक चैप्टर पढ़िए, फिर से मैं एक चैप्टर और भेजूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको पूरा भेज दिया। इसको फर्स्ट चैप्टर है ना। हाँ, मैंने कंपनी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार ये भेज दिया। मैं आपको भी और भी चैप्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, एक एक चैप्टर का मैं भेजता चलूंगा।